Assalamualaikum everyone, welcome to our YouTube channel. This is Ikra Abbasi and in today's video we will discuss parenting styles. And we all know कि parenting styles जो हैं वो बहुत ही important होते हैं बच्चे के लिए और बच्चे के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, वो उसके मेंटल वेलबींग को भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, वो बड़ा होके कैसा होगा, उसका पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, इन सब चीज़ों को जो चीज़ डिसाइड करती है वो होती है पेरेंटिंग स्टाइल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स को, बेसिकली कितनी तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं और उनमें से कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो अप्रोप्रिएट है। ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि बेसिकली जो है वो 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले अथॉरिटेटिव आता है, फिर अथॉरिटेरियन आता है, फिर परमिसिव पेरेंटिंग आती है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग आती है। सो वन बाय वन जो है वो इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग क्या होती है। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जो पेरेंट्स इस स्टाइल के साथ होते हैं वो हाईली रिस्पॉन्सिव होते हैं और उनकी डिमांड्स भी हाई होती हैं। ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो क्लियर एक्सपेक्टेशंस अपनी बता देते हैं बच्चों को, कि वो उन्होंने सेट किए होते हैं कि हाँ हम अपने बच्चे से ये चीज़ एक्सपेक्ट करें और वो उस चीज़ को कम्युनिकेट भी करते हैं अपने बच्चे को। लेकिन साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि वो बच्चे के लिए सपोर्टिव जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, बच्चा उनके साथ ईजीली कम्युनिकेट कर सकता है। सो दोनों चीज़ें हैं, एक तो उन्होंने अपनी डिमांड्स भी हाई की हुई हैं, उन्होंने बताया हुआ कि हमने हमारे ये क्लियरली आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, ये डिमांड्स हैं, ठीक है, और साथ में उनकी रिस्पॉन्सिवनेस भी हाई है। वो अच्छे से बच्चे के साथ रिलेशनशिप भी बिल्ड कर रहे होते हैं, वो बच्चे के लिए सपोर्टिव भी हैं, बच्चा इजीली उनसे बात भी कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर बेड टाइम रूटीन है, ठीक है, तो इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल जो है उन्होंने क्लियरली जो है वो आप कह लें कि एक्सपेक्टेशन सेट की हुई है कि उन्होंने अपने बच्चे को बताने कि भाई ये बेड टाइम रूटीन आपकी होगी, ये स्कूल परफॉर्मेंस में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये आपने परफॉर्म करना है। लेकिन साथ ही साथ वो क्या करें, वो सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, कि बच्चा इजीली कम्युनिकेट कर सके कि हाँ अगर उसे कोई प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है तो वो आके पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो अगर हम इस पेरेंटिंग स्टाइल की बात करें तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो जो बच्चे इस स्टाइल के साथ रेज़्ड होते हैं ना, उनके अंदर हायर सेल्फ इस्टीम होती है, उनके सोशल स्किल्स भी बेटर होते हैं और इवन वो एकेडमिकली भी बेटर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल की बात करते हैं, वो है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें क्या होता है कि हाई डिमांड्स होती हैं पेरेंट्स की बच्चों से, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस लो होती है। पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो इन्फोर्स करते हैं, ठीक है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो है वो बहुत ओबीडियंटली बिहेव करें और वो उनको वार्मथ प्रोवाइड नहीं करते। जैसे हमने पिछले पेरेंटिंग स्टाइल में बोला था कि वो जो है सपोर्टिव होते हैं, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो सपोर्टिव नहीं होते, लेकिन उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स बनाया होते हैं, सख्ती की होती है और बस बच्चों से ओबीडियंस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई फीडबैक नहीं देना, कोई वार्मथ नहीं देनी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर अथॉरिटेरियन पेरेंट है, तो अगर बच्चे के किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्स हैं तो उसके पुअर ग्रेड्स आते हैं, तो वो बहुत बुरी तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, बच्चे को डांटेंगे, मारेंगे या किसी भी तरह से, बजाय ये देखने के रीज़न क्या थी या उससे उनके साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करने के, वो जस्ट उनके साथ जो है वो मिसबिहेव करेंगे। ठीक है, इस स्टाइल के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कि ये स्टाइल जो है इसके रिज़ल्ट में बच्चे की सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है, उसके अंदर सोशल डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है, बच्चा उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चा कर सकेगा, और फिर यहाँ पे एंजाइटी जो होती है इन बच्चों की बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल की बात करें तो वो आता है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग में जो पेरेंट्स होते हैं इनके अंदर हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है। ठीक है, रिस्पॉन्ड पूरी तरह से करेंगे बच्चे को, लेकिन डिमांड्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। पेरेंट्स बहुत लीनियंट होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे और कन्फ्रंटेशन इनमें बिल्कुल भी नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर परमिसिव पेरेंटिंग है तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि बच्चे से उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी हुई कि मुझे तुमसे ये ग्रेड्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे, या मतलब उन्हें जो वो मांग रहे हैं वो ला के देते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत लीनियंट है उनके साथ, मतलब किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते ऐसे पेरेंट्स। ठीक है, और आप कह लें कि बस जो वो कहते हैं उनके बच्चे वो
कहते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। वो बच्चों की बात मानते हैं हर तरह से और उनसे किसी भी तरह की डिमांड्स नहीं रखते, ठीक है। अगर हम बात करें कि ऐसे बच्चों के साथ जो पेरेंट ये वाला जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल के रिजल्ट में क्या होता है कि बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत पुअर हो जाता है। उनके साथ एकेडमिक चैलेंजेस आते हैं, ज़ाहिर है आपने उन्हें नहीं बताया, आपने उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, वो जैसा भी परफ़ॉर्म करें आप कह रहे हैं कि ठीक है, मेरे बच्चा जैसा भी परफ़ॉर्म करे मुझे कोई मसला नहीं है। सो ऐसे बच्चों को एकेडमिक चैलेंजेस भी आते हैं। फिर कहीं पे अगर कोई अथॉरिटी फ़िगर है तो उनके फिर इश्यूज़ चलते हैं अथॉरिटीज़ के साथ, वो नहीं उसके साथ जो है वो सही तरह से कोप कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स ने उनको बहुत ही लीनिएंट एनवायरनमेंट दिया होता है। तो कहीं और पे अगर कोई अथॉरिटी आती भी है तो फिर वो उसके साथ नहीं चल पाते, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइप हमारे पास आती है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स ये वाला स्टाइल अपनाते हैं ना, उनके अंदर लो रिस्पॉन्सिवनेस होती है और साथ ही साथ डिमांड्स भी लो होती हैं। पेरेंट्स बिल्कुल डिटैच्ड होते हैं अपने बच्चों के साथ और वो उनको बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे होते, या वो इतनी कम अटेंशन दे रहे होते हैं कि वो ना होने के बराबर होती है। कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो पेरेंट है वो अगर बच्चे ने किसी भी इशू के बारे में बात करनी है तो वो बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे चाइल्ड को, ठीक है। जैसे अगर बच्चे को कोई एजुकेशनल इशू है या उसकी इमोशनल नीड्स हैं, ठीक है, बच्चे को चाहिए होता है कि आप उसको नर्चर करें, आप उसको सपोर्टिव इन्वायरमेंट दें, केयरिंग इन्वायरमेंट दें। ऐसे पेरेंट्स बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों को, मे बी बिकॉज ऑफ देयर बिजी रूटीन और किसी भी और इशू की वजह से, लेकिन वो बिल्कुल अनइन्वॉल्व होते हैं। उन्हें किसी चीज़ की ना तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने बच्चों से कुछ, और ना ही वो उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम इस पेरेंटिंग स्टाइल के ड्रॉबैक्स की बात करें तो क्या होते हैं कि ऐसे बच्चों के अंदर अटैचमेंट इश्यूज़ होते हैं जब वो बड़े होते हैं, ठीक है। फिर ऐसे बच्चे जो हैं वो एकेडमिकली उनकी परफॉर्मेंस भी पुअर हो जाती है और उनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। अ, उसके बाद अगर हम ये देखें कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल जो है फिर वो बेहतर है इन चारों में से, तो रिसर्च ये शो करती है कि जो हमारा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है ना वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कि अगर आप बच्चे को इमोशनली हेल्दी रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ओवरऑल हर चीज़ में बेटर वे में परफॉर्म करे, तो फिर आपको चाहिए कि आप अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो करें, यानी वो पेरेंटिंग स्टाइल जहाँ पे आपकी डिमांड्स भी हाई हैं और वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिवनेस भी हाई है। आप बच्चे के साथ क्लियरली जो है वो अपनी डिमांड्स उसको बताते हैं, आप अपने गोल सेट करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप बच्चे को केयर भी प्रोवाइड करते हैं, उसको प्यार भी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ जो कम्युनिकेशन है ना वो भी जो है वो उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपको चाहिए कि आप बैलेंस रखें, ठीक है। जहाँ पे अगर फर्मनेस की मैंने बात की, या मैंने बात की कि वार्मथ आपने बच्चे को प्रोवाइड करनी है, तो आपको ना फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि उनको डिफरेंट सिचुएशंस में बच्चों की नीड्स के मुताबिक जो है वो देखें कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है और फिर उसी तरह से उनको चाहिए कि वो एक्ट करें, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ कि क्या प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो कि आप फॉलो करें एज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, तो सबसे पहले आपने क्लियर एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैंने बताया कि आप क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखें, कंसिस्टेंट रूल्स रखें अपने, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन और एक दिन और आपके रूल्स और एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल जो है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। और फिर उनके जो मतलब जो रूल्स आप बनाए हुए हैं, जो एक्सपेक्टेशंस आपने बनाई हुई हैं, उनके पीछे जो रीजंस हैं वो भी अपने बच्चों को एक्सप्लेन करें कि येस आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू एंड वाई आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। मतलब उनको रीज़न बताएं ताकि उन्हें चीज़ें समझ में आए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ओपन कम्युनिकेशन का ख्याल रखना है कि बच्चे जो है वो कंफर्टेबल फ़ील करें आपके सामने अपनी थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को यूज़ करें कि बच्चों अब का जो भी डिज़ायरेबल बिहेवियर है, जो आप चाहते हैं कि बच्चे परफॉर्म करें, ठीक है, उसके पीछे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप दे सकते हैं उनको, ठीक है। फीडबैक किसी भी तरह का पॉजिटिव फीडबैक कि यू हैव डन ग्रेट जॉब और आई एम प्राउड ऑफ यू, इस तरह के आप सिर्फ वर्ड्स ही अगर यूज़ कर लें तो उसका भी बड़ा असर होता है। फिर इसके अलावा भी आप कोई रिवॉर्ड रख सकते हैं किसी भी तरह का, उनको रीइंफोर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है एम्पैथी एंड सपोर्ट,
कि आपने बच्चे के साथ जो है एम्पैथी शो करनी है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और अंडरस्टैंड करना है बच्चे के पर्सपेक्टिव को कि वो चीज़ों को कैसे देख रहा है और उसके इमोशंस क्या हैं, उनको वैलिडेट करना है कि बच्चा अगर किसी भी तरह का इमोशंस जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और उससे ये बताएँगे कि हाँ, मुझे आपका पर्सपेक्टिव समझ आ रहा है, और फिर उसको अपना पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करेंगे लाइक विद कम्युनिकेशन, ठीक है? तो ये तो थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।